जय हिंद दोस्तों। और भैया बहुत सारे कमेंट डले थे कि तुम्हारे साथ वालन को कहा जो मॉक टेस्ट लगाते। देखो ये 3 जने तो बैठी हैं मॉक टेस्ट वाले साथ वाले, एक ही नहीं है अपने संगे को अफजल भाई, एक आध बार अनुरुद्ध भाई ने लगा होता तो उनकी ग्राउंड से वीडियो देख लीजिए। और अफजल भाई भी सिलेक्टेड है DBPST के लाने। हालांकि फाइनल को अब अपन कोई को नहीं बोल रहा है, फाइनल को ये 2 जने तो 2 जने फाइनल है अपने का। भाई साहब बहुत नंबर रखें। कुलदीप भाई को हो जाए तो भाई साहब तो पति नहीं क्या कर रहे हैं, फिजिकल में होगा तो माहौल ये अलग खड़ो कर दो जी। तो यही कह रहे थे कि DBPST में हो जाए, उसके बाद तो फाइनल हुए चाहे नहीं हुए मतलब नहीं है। तो लेकिन हम यही कोशिश करेंगे भाई साहब को हो जाए और फाइनल हो जाए, फिर अलग ही एक खेच। देखो सबसे पहले भाई या सोचो बहुत दिन बाद जब वीडियो बना रहे हैं, कहा कि आपको बता नहीं सका जितने सिलेक्ट नहीं हुए ना, हम क्या करें सिलेक्ट तो 1,74,000 भाई, लेकिन पढ़े तो उसने भी है तो भाई जिसके OBC में 198 नंबर है, पढ़े उसने भी है तो जिसके OBC में 197 नंबर है। तो और विश्वास मानो पढ़े को उसे हुई है जी कि आज OBC में 210 है ना, उसे ज़्यादा पढ़े हुई है उन्हें, हम इतना बोल सका था आपके लाने। लेकिन बहुत कछु किस्मत पे भी डिपेंड करत इमें के। जैसे अब 30-31 की सेकंड शिफ्ट को दोस्त का आता हो कि भाई 8 क्वेश्चन गलत भाई, सोच लो तुम 2 शिफ्ट में 8 क्वेश्चन गलत है। 8 क्वेश्चन को टाइम आप सोच रहे कितने मिनट खपा उनने, ताकि कोनो भी हुए पढ़े वाला तो उस क्वेश्चन को उधेड़ है कि क्वेश्चन हमसे जा कैसे। और हमने बहुत सारे ऐसे भाई लोग देखे जो CGL कहते उधेड़त रहे लेकिन नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन गलत हो, कहा बन विश्वास इतना करे जैसे टेस्ट में अगर क्वेश्चन गलत आ जाए तो विश्वास नहीं होता कि क्वेश्चन गलत है, अपन वो भी उधेड़त रहत। तो भाई सब जा बात है। तो मेहनत उनने भी करी थी तो उनको केवल अपनी समझ सकत और कौन नहीं समझ सकत, तो उनके लाने हम यही कह रहे हैं कि भाई लगे रहो और अभी हार नहीं मानो। लेकिन दिक्कत जा है कि भाई साहब UR के लाने का है, आप देख रहे हैं अगली बार पति नहीं एज रिलैक्सेशन में लेके नहीं मिले। और बोल नहीं सकत कोई की लास्ट एज थी, OBC वाले कई भाई थे जिनको एज रिलैक्सेशन को लेकर लास्ट एज थी, कई ऐसे थे इनमें से भाई साहब कई % ऐसे थे जो मतलब शादी के बाद बच्चा थे तब भी लगे थे कि इस बार हमारा हो सकत, लेकिन फिर भी उन्हें झेलने पड़े। जो सेप्टन में जो नॉर्मलाइजेशन भाव उनमें मतलब सब नॉर्मलाइजेशन तो हो के उनने बराबर कर भी कोशिश करी, लेकिन जितना उनकी बच्चन की मेहनत रत मतलब उतना मतलब एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं। नॉर्मलाइजेशन के तो सबरे फॉर्मूला लगा लो जितने मतलब इस धरती पे फॉर्मूला है, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं कर सकत का वे क्वेश्चन कैसे थे, उन बच्चन ने कैसे उन्हें अपेयर करे। सबसे पहले बता दें अनिकेत भाई कितना है रो स्कोर? हमारा 238 इनको पे रो स्कोर। इनके 2 इंजन के एक ही शिफ्ट में है, तो कौन सी शिफ्ट थी तुम्हारी? हमारी 23 की फर्स्ट थी, हमारी 25 की फर्स्ट। फिर 2 इंजन के नंबर कैसे बढ़े फाइनल में तुम्हारे में भी? मतलब जो सबसे रिजल्ट में जो आंसर की नंबर बढ़े हमारे मतलब रिजल्ट में आंसर देखो स्कूल नहीं आया, लेकिन सुन रहे ऐसी के सर RWA वाले अंकित सर ने डाली के हमारे में 12-15 बढ़ा है, इनके में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है फाइनल आंसर की जो रिजल्ट आंसर की में जो हमारे के हमें हिंदी को डर लगा तो हम कहते हिंदी बिगड़ गई थी। तो बाद में उन्होंने जो बेबस में बस वाला भी ठीक करा था, और जो मुहावरे 3-4 क्वेश्चन हमारे यानी फाइनल आंसर की में हमेशा हम भाई एक रियल केस यानी सही बता रहे, आप घटना को विश्वास नहीं करो। एग्जाम सेंटर से निकले हमें लग रहा हुए 214 नंबर होंगे, घर यानी स्टेशन पे मिलाए हमें लगो हाँ 230 नंबर हैं, घरे आके मिलाए भाई साहब 234 निकले थे, आपको बताए भी थे हमने। फाइनल आंसर की में भाई साहब 238 नंबर है हमारे। चलो इनके 238। सेलन भाई अपने कितने हैं? हमारे नंबर हमें ऐसे लग रहा था कि 230-32 के आसपास नंबर हैं। जब वापस आके मतलब बस में चेक करे तो इतनी मतलब भीड़ भाड़ में और जो भी कारण रहे हो तो नंबर थोड़ी ज्यादा लग रहे थे। हमारी 23 की फर्स्ट, हमारी 25 की फर्स्ट थी। लगे ऐसा रहा तो कि 30 के आसपास नंबर आराम से आ जाए, लेकिन जैसे ही मतलब एक क्वेश्चन इन पे डाउट है तो ज्यादा मतलब हमारे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो सर और भी जाके रहते कि ये कौन सा जो भी हो सकत। तो जिन सर को हमें अच्छा लगे कि हाँ जी सही सर सही कह रहे, मतलब सब सर तो सही नहीं कह रहे होंगे, तो हमने उन्हें उन सर की बात मानी। जैसे अपने नवीन सर भाई, विवेक सर भाई, इन्होंने हम नंबर जोड़े 2 नंबर, तो इनमें अपने मतलब नंबर बनने थे 228, 30 के करीब हमने सोची थी 228 बनने। जब जैसे ही मतलब आंसर की आई तो आंसर की में अपने 222-23 नंबर बने। जैसे ही फिर फाइनल आंसर की आई तो उनमें भी मतलब 1-2 नंबर कम हो गए, तो 18 के नंबर आसपास। फाइनल आंसर की अब जब मैं PST को रिजल्ट आओ तो उनमें 2.5 नंबर और बढ़ गए, तो 220 के प्लस हो गए नंबर अपने ऐसे हो गए। तो मतलब अब लग रहा हो क्या हो 220 पे हो जाए। OBC से 199 के लगभग अपनी कट ऑफ गई PST के लाइन, लग रहा हो कि हो जाए। अब नॉर्मलाइजेशन हमारे में से किसी भी अपने नंबर में ऐड का हम नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं आपको कि कौन फॉर्मूला नहीं है, और जे कोई भी अपनी केवल प्रेडिक्शन दे सकता जो अब हमारे भी कछु बताएं तो प्रेडिक्शन दे सकत हमारे एग्जैक्ट महात्मा नहीं कौन कि भैया आज हमने भविष्यवाणी कर दी तो जो सही। सबसे पहले भाई साहब बहुत खुशी है हमारे कुलदीप भाई को सिलेक्शन होगा, नए मोनीमन को सिलेक्शन होगा, जा समझ लो। कुलदीप भाई ईमानदारी से बताइयो कितने नंबर है? हमारा नंबर है 186 भाई। 186। कट ऑफ गई कितनी? 187। 187। कुलदीप भाई हैं अपने
हाँ EWS में। और कोई जानकारी हाँ कोई नहीं है। कौन सी शिफ्ट थी अपनी? 30 की फर्स्ट। 30 की फर्स्ट है, मतलब घटी नहीं है नंबर, है ना। नंबर और अफजल भाई को 24 की फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उनके नंबर बड़े ही हैं। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में भी बड़े ही हैं, उनके भी कट ऑफ से 2-4 नंबर कम हते। अगर UR से थे अफजल भाई तो उनको भी सिलेक्शन हो चुकी, मतलब हर कैटेगरी में है। और अनुरुद्ध भाई भी OBC से हैं को, अनुरुद्ध भाई के भी इनके जितने नंबर हैं, अफजल भाई के भी लगभग जो 4-5 जने हमेशा ही पुलिस के टेस्ट में परमानेंट जी रहे, ये भी बहुत सारी टेस्ट में मिले, ये भी मिले, अफजल भाई भी मिले, तो लगभग जी और सब जने। और क्या बताएं, सबसे पहले भाई बैठे आज फाइनल कट ऑफ बता भी। मतलब एक हमने कट ऑफ डाली ग्रुप पे, वह हमने ऐसे ही मतलब हमें लगे कि हो सकत पिछली हिसाब की कट ऑफ जो हमने 18 थोड़ी बहुत हमने देखी, मतलब ज़्यादा उस पर बहुत रिसर्च नहीं करी, थोड़ी हमें लगे कि ऐसा हो सकत, तो हमने UR की कट ऑफ हमने बताई कि 215 जे। तो आधे बच्चा ने ग्रुप लेफ्ट कर दो जो हम ग्रुप चला रहे। बतावे से पहले एक और हम बता रहे कि जब वास्तविकता नहीं इको साक्षात दिल्ली पुलिस बात समझ गयो तुमने, अपनो कोई लेवो देवो भैया को आए एक अनुमान जो जने आप और कमेंट करते जो मानो तो उनके लाने भगवान है, जो नहीं मानो उनके लाने नहीं है। सुनो हम आप बता रहे, सुनो शैलेंद्र भाई चला साइबर कैफे, इनके पास बहुत भाई लोग फॉर्म भरा और ये बहुत रिसर्च करत रहता ऑनलाइन, इतना अपने बस की नहीं अपन तो एडिटिंग को ही नहीं जाना, तो यूट्यूब को भाई नहीं जाना, तो इनकी कट ऑफ आए जी भाई ग्रुप चला रहे हैं, उनमें 300 से ज्यादा मेंबर हैं यहाँ पे, तो मतलब उन बच्चा फॉर्म भरत हमसे, हमारे पास आंसर की चेक हो, हम एक दूसरे से पहुंचे, तो मतलब बच्चन से ज्यादा संपर्क रहा, हम जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चन से हमारे पास 50-60 बच्चा हमारे संपर्क में रहा, हम सबको जानते हैं मतलब कौन से पेपर में आपके कितने नंबर हैं, ई पेपर में आपके कितने नंबर कम हो गए, उस हिसाब से हमने कट ऑफ को अंदाजा थोड़ा मतलब लगा ली। हमने कट ऑफ UR की 215 बताई थी, मतलब ग्रुप में हमने एक कट ऑफ डाली ऐसी रेंडमली, हमने सोचा कि मतलब 215 जा सकती है, हमें लग रहा, हमने पेपर जब देखे मतलब पूरे सेक्टर के और बच्चों से पूछे आपका किस में था कैसा था, तो हमने उस हिसाब से 215 डाली। तो बहुत बच्चों को इतना रिएक्शन आया कि मतलब जो इमोजी होती वो गुस्से वाली वो इमोजी हमारे पास आई, वो ले गए आप नहीं चलाने, कौन सा ग्रुप है कैसा ग्रुप है, भग गए। आधे बच्चों ने एग्जिट कर दिया, आधे बच्चे मतलब एडमिन समेत नाराज हो गए, मतलब जो एडमिन थे हमारे वो समेत नाराज हो गए कि आप इतनी कट ऑफ बार ज़्यादा काय बता रहे, आपको क्या। हमने कहा कि उस कट ऑफ से आप संबंध नहीं, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा चाहिए हो तो मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ मतलब हो जाए, मतलब आप ज़्यादा परेशान हो रहे कि यूट्यूब पे दुनिया भर की न्यूज कटिंग उठा रहा है, जे उठा रहा है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज तक, जो इतने सब आप सर्च कर रहे दिन भर यूट्यूब पे पड़े रहे, तो हम सोच रहे कि आप मतलब हमारी वीडियो तो नहीं देखो, हम एक चैट डालें दे रहे आपको, मतलब चैट में आप पढ़ लो कि इतना इतना है तो आराम से संतुष्ट रहो। संतुष्टि के लिए हमने मतलब एक सोच लिया कि मतलब ये हो सकती, तो उसमें बताया तो मतलब 1-2 नंबर किसी में, 4-5 नंबर ज़्यादा है कम है किसी में, तो मतलब हमने उसमें बताया तो 215 अपनी गई। तो हम उसी हिसाब से अब एक अंदाज़ा हमने अब लगाया कि मतलब 2.5 गुने बच्चा उसमें सिलेक्टेड हुए, तो कुछ मतलब हाइट में फेल हो जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से हमने एक कट ऑफ बनाई। मतलब जो हमने मतलब ऐसे जिसको मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, इस पे आपको भरोसा भी नहीं करना है ज़्यादा, आपको ये समझना है कि हाँ ये हो सकती है या मतलब हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन है जी नंबर आपके शॉर्ट लिस्ट तो आप नॉर्मलाइज के बाद ही हुए, ऐसा तो है नहीं है कि आप, तो आपको अभी अपने नंबर का भी खुद पता नहीं है, तो इसे देख के आपको तुरंत इमीडिएटली निराश नहीं होने कि हमारे नंबर इतने हैं, अब नहीं कहा कि आपके नंबर अब बढ़े, और ये भी पता नहीं है किस के कितने बढ़े, तो मतलब एक अंदाजा छोटा सा हम लगा रहे हैं, और इससे मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं किसी को लेना, वरना मतलब कोई गुस्सा हो जाए, कोई मतलब कुछ चलो बता दो यार कट ऑफ। UR की जो मेल की अभी कट ऑफ है 214, वह 20 से कम ही रहेगी, 220 रहेगी या इससे कम रहेगी, ठीक है। 220 प्लस नहीं है, 220, एक आध दो नंबर मतलब मुश्किल से मुश्किल 1-2 नंबर कम ज़्यादा, जो भी बता रहे 1-2 नंबर, 220 से 1-2 नंबर कम ज़्यादा। और जो अपनी EWS की अभी 187 है, वो कट ऑफ अपनी 195 के आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। और अपनी OBC की कट ऑफ 199 मतलब 98.9 है, तो 99 ही मानो, उसे 98 मत मान, तो अभी वो 206 के 1-2 नंबर कम ज़्यादा रह सकती है। और SC की अभी 178 कट ऑफ गई है, तो वो अपनी 186 के आसपास रह सकती है, कहा कि SC में जितने बच्चे हैं वो सभी दौड़ जाएंगे, तो दौड़ में इसके बच्चे कम फेल होंगे, कट ऑफ थोड़ी मतलब 1 नंबर हमने इसमें जो एवरेजली मिला है नंबर इससे ज़्यादा लगा है। और ST में और ही कम मतलब और कम बच्चे फेल होते, PST में ST के बच्चे आप मुश्किल से देखोगे, हाइट में होते नहीं, उसमें हाइट में होते तो उसमें रिलैक्सेशन होता, हाइट में रिलैक्सेशन होता, फिजिकली फिट होते हुए, तो इनमें जितनी कट ऑफ गई उसमें मुश्किल मतलब कम ही बच्चे बाहर होंगे, मुश्किल से बाहर होंगे, तो 4-5 नंबर मुश्किल से अगर बढ़ाएं अपन तो 140
मतलब 4-5 मतलब कम बच्चे बाहर होंगे तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी अपनी 153 के 1-2 नंबर कम ज़्यादा रह सकती है, ठीक है, 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज़्यादा। अपनी जो फीमेल की जनरल की कट ऑफ है 203 नंबर है, तो इसमें अपनी फीमेल की कट ऑफ 209 नंबर से 1-2 नंबर कम ज़्यादा रह सकती है। और अपनी जो EWS की है 180 है अपनी गर्ल्स की, तो वो अपनी 185-6 के आसपास रह सकती है। 85 ही समझो, कहा कि EWS को बहुत से सर्टिफिकेट आपके फर्जी निकल लें, इस वजह से अपनी 84 के आसपास रह सकती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी EWS की हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट फर्जी भी कर जाए, हाँ मतलब फर्जी भी निकल सकती है, इस वजह से मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 5 ही नंबर 185-84 के आसपास ही रहेगी। और अपनी OBC की गर्ल्स की 189 है, तो वो अपनी OBC गर्ल्स की 189 है, वो 195 के 1-2 नंबर कम ज़्यादा रह सकती है। और अपनी SC की गर्ल्स की कट ऑफ है वो 169 है, 169 है, वो अपनी 175 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 1-2 नंबर कम बाड़ू रह सकती है, ठीक है। अपनी ST की है 136 फीमेल्स की, तो उसमें अपनी 136 से है, तो अपनी 142 के आसपास रह सकती है कट ऑफ। तो यही कट ऑफ है, मतलब इतनी जाए ज़रूरी नहीं है, मतलब एक अंदाज़ लग रहा हो आप दुनिया भर में भटक रहे, तो एक अंदाज़ो अपने दीपक भाई के चैनल पे भी, मतलब दीपक भाई को इसमें कोई रोल नहीं है। दीपक भाई मतलब हम नहीं कही कि हम कट ऑफ से संतुष्टि दे रहे हैं, बच्चा ज़्यादा भटको नहीं, अपने फिजिकल के आपको 1 नंबर भी ज़्यादा है, हमने जो नंबर बताए जरूरी नहीं है, ये नहीं बच्चे आपको 1 नंबर ज़्यादा है, आप शॉर्ट लिस्ट होगा कि कितने नंबर बढ़ने आपको पता भी नहीं है, कोई अंदाजा भी नहीं है, तो 1 नंबर भी ज़्यादा है, आप शॉर्ट लिस्ट में कुछ नहीं कह सकते, किसी के 15 बढ़ जाए, समझ रहे, किसी के 10 बढ़ जाए तो आप पता चला कि पूरे सेफ जोन में 1 नंबर के बाद भी पूरे सेफ जोन में आ जाओ, तो इससे कोई अंदर 1 नंबर भी आप फिजिकल का अपना जो कर्म है वो करते रहें, बाकी और जो भी है सब बढ़िया है। चलो ठीक है। और अनिकेत भाई कछु बचे हैं? हाँ लो यही बचे हैं भाई, केवल हम सिलेक्टेड आदमन को नहीं, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं है भाई उनके लिए 4 लाइन बोलना चाहते, यानी उन्हें समझाना चाहते कि आप और तो हो सकत के एग्जाम में पहली बार डिस्क्वालीफाई बार, लेकिन भाई हम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज यानी फाइनल स्टेज में भी कई बार बाहर भाई, फिजिकल में भी बाहर भाई हम आप और उनको दुख समझ सकत। जो दिन रिजल्ट आओ तो भाई सब हंसत हैं, हम रो रहे थे, काय हमारे स्टूडेंट 1-2 ऐसे थे जो पॉइंटन से बाहर भाई थे, तो हमें उनको दुख देखो नहीं जा रहा तो, और उन्हें हम समझा रहे थे कि SSC GD में हम कहीं यानी 2 बार हाइट फेल हो गए, CRPF SCM में यानी पॉइंट यानी बताओ समझो आपके 35 टाइप आती, 30-32 आ गई थी टाइपिंग हैं, तो ये सब चीज़ें हम भी इतनी जब जगह से फेल हुए, लेकिन हम पहली बार फेल हुए थे भाई साहब आर्मी में, तो हमें जो लगा तो कि हमारी ज़िंदगी आगे की समाप्त है, लेकिन जा बात ध्यान रखियो कि जितने अपन हो लग रहा हो कि ज़िंदगी समाप्त है, वही दिन से दूसरा जन्म समझो जाता अपनों के। अब अपन और को आगे करने और तैयारी आप और को छोड़ने नहीं है, आपको अब 0 से थोड़ी पढ़ने, मान के चलो आप 2 या 3 या 4-6 नंबर से अगर आप डिस्क्वालीफाई है, 2-4 नंबर से अगर डिस्क्वालीफाई है, तो आपको अगली वैकेंसी देखो लगी यही है, नंतर UPSI या बेबाई है, और आप और हो बढ़िया करने। और जो डिस्क्वालीफाई हैं भाई, जिनके अलग अलग प्रकार की सोच रहे हैं, उनके लिए आ जाए 4 लाइन यार भाई, हम पहले से एक जने ने यानी किसी ने लिखी थी, तो 8 लाइनें हैं, तो कंचारा आप और इनके लिए आ जाएँ कि छिप बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख कोशिश करे पतझड़ पर सावन नहीं मरा करता है, कुछ चेहरों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अपन का मतलब ये संघर्ष तो संघर्ष, नहीं आवाज़ ना हो नहीं आंदो। अगले पेपर में बहुत अच्छे कट ऑफ से सीधे 15 से 20 नंबर आगे रखें अपन ने, फाइनल कट ऑफ से तैयारी ऐसी रखो कि पेपर बिगड़ने के बाद भी आप टॉप पे रहो, जा बात ध्यान रखो। बाकी और सब जने भाई फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। देखो हम फिर कह रहे हैं ठंडी को सीजन है, भी कछु जने फिजिकल के लाने नहीं उठ पा रहे, और आपको लग रहा है कि भाई साहब दौड़ आसान नहीं है। जिन्हें पढ़ाई करी 250 नंबर जो ले आए बैठे, उन्हें पता है कि दौड़ कितनी आसान है, सब जाना। सैलन भाई बात के गवाह है, जब भी फिजिकल फेल बैठे कई मन में, तो भाई हो गए नहीं, अब हम फिजिकल अब तो हो गए, लेकिन हालांकि अब तो 4-5 महीने से GD मीडी कोई भी फिजिकल हुआ, अब तो मान लो आर्मी के अलावा अभी भी टाइमिंग कितनी याद, अभी टाइमिंग 6:30 के अंदर आ जाए नहीं 5 किलोमीटर की टाइमिंग, 5 किलोमीटर की 22-23 में 22-23 अभी आ रही, 6 महीना से लगी, जो सोच लो तुम
फिर भी और कंटिन्यू में लगे। अब जा सोचो फिजिकल छोड़े हुआ नहीं है जब तक इनके घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा। अब नहीं छोड़ा है अब भाई, नहीं छोड़ा। अपने जे भाई फिजिकल के अपने इंस्ट्रक्टर हैं नहीं के अंडर, इनके अंडर में जे भाई अपनी जे पढ़ाई पूरी कंप्लीट करत और जे भाई इनके अंडर हम पूरा फिजिकल अपना कंप्लीट भाई। करत, तो ये मल्टी पर्सनालिटी यार। चलो ठीक है, मिल रहा है फिर से। और भाई सब जने बेस्ट लगी रहो, जही बोले ना कोई फाइनल कट ऑफ हो तो अपन कट ऑफ कोई कबू पक्ष में नहीं है। अपन जाके अपनो एक कर्म होत कि अपन ने एक इस दूसरी स्टेज में का कर्म करने वो करने, बाकी जो आयोग है वो करत। आज सोचो आज हमारे पास 50 मैसेज आत भैया हमारे इतने नंबर हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। आप विश्वास मानो उनसे कौन से भी पूछ लियो, आज कमेंट भी कर दे। हमने एक ही चीज़ डायलॉग में दो कि भाई साहब आपको स्कोर कार्ड आ गया का नहीं आओ तो कुछ नहीं बोल सका। दूसरी भैया उन सर ने इतना नॉर्मलाइजेशन बताओ का हुई का इतना, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करत कोनो के नॉर्मलाइजेशन पे। आज तक जो ये सर अपने लाने जितने भी हैं सब 15+ कॉन्सेप्ट में 12+ नॉर्मलाइजेशन बता रहे। कल तक ऐसी इनकी 50 वीडियो डली, क्या कितने के 7+ से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन संभव नहीं है, यही बोली थी कि नहीं। और आज आपको भी बता कई सेप्टर में 15+ भी नॉर्मलाइजेशन है। तो आप सोचो डबल नॉर्मलाइजेशन हो तो अपन नहीं कर सकत, क्योंकि जो मेन है उतने आयोग बैठे। बस इतना आपको फिर बोले, लंबी हो गई वीडियो। मिल रहा है फिर से। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।